आप कितनी बार रुकते हैं और अपने जीवन की दिशा पर विचार करते हैं? आप खुद को, अपने सपनों और अपनी आकांक्षाओं को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल में हमारी आंतरिक इच्छाओं और उस रास्ते से नजर हटाना आसान है, लेकिन डरो मत। खुद से पूछने के लिए 55 क्वेश्चंस यहाँ आपको आत्मान्वेषण और आत्मनिरीक्षण की गहन यात्रा पर ले जाएंगे। तो मनोज चेथम रक्षण द्वारा लिखित यह पुस्तक विचारोत्तेजक प्रश्नों का खजाना है। प्रत्येक को अपनी आत्म खोज को प्रज्वलित करने, अपनी आत्म जागरूकता को गहरा करने और अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया। यह मदद करने के लिए कि एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। आप स्पष्टता प्राप्त करते हैं, अपने वैल्यूज और विश्वास का पता लगाते हैं और अपने जीवन की यात्रा घुमावदार रास्तों पर चलते हैं। आइए करीब से देखें कि इस किताब को इतना खास क्या बनाता है। 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ के साथ चेथम रक्षण ने विचारोत्तेजक सवालों का एक संग्रह तैयार किया है जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूता है, चाहे वो आपके लक्ष्य, आपके रिश्ते, आपके व्यक्तिगत विकास, वय, जुनून और बहुत कुछ। ये प्रश्न संकेत के रूप में कार्य करते हैं, आपके दिमाग के छुपे हुए कोनों को रोशन करते हैं और आपको अधिक प्रामाणिक और उद्देश्य से संचित अस्तित्व की ओर मार्गदर्शन करते हैं। क्या आपको खुशी और संतुष्टि देता है? कौन सा डर आपको रोक रहा है और आप कौन सी विरासत पीछे छोड़ना चाहते हैं? ये प्रश्न आपके अस्तित्व की गहराई में उतरते हैं, आपको अपनी सच्ची इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने, तलाशने और खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। ये प्रत्येक प्रश्न आत्म प्रतिबिंब के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं जो आपको रोकने, विचार करने और अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों की परतों को खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेखक व्यवहारिक मार्गदर्शन के साथ अपनी गहरी इंसाइट्स को कुशलतापूर्वक जोड़ते हैं जो आपको जनरल चिंतन करने के लिए जगह प्रदान करता है। जो चीज खुद से पूछने के लिए 55 क्वेश्चंस को अलग करती है वह इसका आकर्षक और सुलभ प्रारूप है। इस बुक को सोच समझकर व्यवस्थित किया गया है और प्रत्येक प्रश्न को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आप अपनी गति से प्रश्नों का पता लगा सकते हैं, विचार करने और गहनता से समय समर्पित कर सकते हैं, हर एक को गहराई से। पुस्तक का डिजाइन जर्नलिंग के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है जिससे आप आत्म खोज के अपने अनूठे मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने व्यक्तिगत विचारों और इंसाइट्स का दस्तावेजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ एक बार पढ़ी जाने वाली किताब नहीं है, यह आपके पर्सनल डेवलपमेंट की आजीवन यात्रा का साथी है। जैसे जैसे आप विकसित होते हैं और जीवन के विभिन्न मौसमों का अनुभव करते हैं, पुस्तक को फिर से देखा जा सकता है जो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की समरी की ओर और इस वीडियो को हम कुछ चैप्टर्स के माध्यम से समराइज करेंगे। तो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर कुछ इस तरह है, फिजिकल डायमेंशंस। आपको भौतिक आयाम, फिजिकल डायमेंशंस आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसमें आपका स्वास्थ्य, फिटनेस और जीवन शैली शामिल है। जिस तरह से आप अपनी भौतिक शरीर की देखभाल करते हैं उसका आपके समग्र कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस चैप्टर में हम ऐसे कई प्रश्नों का पता लगाएंगे जो आपकी वर्तमान भौतिक स्थिति का आकलन करने,
और उन क्षेत्रों की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकते हैं जहां आप सुधार कर सकते हैं। हम आपके शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ लाभों पर भी चर्चा करेंगे और आप आज से अपने जीवन में बदलाव कैसे शुरू कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व। आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपके समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आपके पास अधिक ऊर्जा होती है, आप तनाव से बेहतर ढंग से निपटने की क्षमता होती है और आपके बीमार होने की संभावना कम होती है। आप अधिक खुश और अधिक प्रोडक्टिव भी होते हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के कई फायदे हैं जो कि कुछ इस तरह हैं, जैसे कि ऊर्जा स्तर में वृद्धि, मूड में सुधार, कम स्ट्रेस का होना, बढ़ती हुई प्रोडक्टिविटी, पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो जाना और इसके अलावा लंबा जीवन काल। अब निम्नलिखित प्रश्न आपकी वर्तमान भौतिक स्थिति का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकते हैं जहां आप सुधार कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। आप अपने शरीर की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं और उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आपकी वर्तमान स्वास्थ्य लक्ष्य क्या है। तीसरा, आपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। चौथा, जब आपके पास स्वास्थ्य की बात आती है तो आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। पांचवा, आपके स्वास्थ्य के बारे में आपका सबसे बड़ा डर क्या है। छठा, आपके शरीर के बारे में आपके विचार और भावनाएं क्या हैं। सातवां, आप अपना आहार कैसे सुधार सकते हैं। आठवां, आप अपने व्यायाम की आदतों को कैसे सुधार सकते हैं। नौवां, आप अपने नींद के पैटर्न्स को कैसे सुधार सकते हैं। आइए अब हम इन प्रश्नों के कुछ उत्तर देख लेते हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए समय निकालने से आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य की बेहतर समझ हासिल करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जहां आप सुधार कर सकते हैं। अपने आप से ये प्रश्न पूछकर आप अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। तो खुद के साथ ईमानदार हो, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। इन प्रश्नों का उत्तर देते समय स्वयं के प्रति ईमानदार रहना महत्वपूर्ण है। आप जितने अधिक ईमानदार होंगे उत्तर उतने ही अधिक उपयोगी होंगे। यह स्वीकार करने से ना डरें कि आपको कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। फिर पर्याप्त समय लें, टेक योर टाइम। प्रश्नों में जल्दबाजी ना करें, अपने उत्तरों के बारे में सोचने के लिए स्वयं को समय दें। यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, इसलिए अपना समय में और इसे उचित तरीके से करें। फिर विशिष्ट रहें, बी स्पेसिफिक। केवल यह मत कहें कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। आप क्या बदलना चाहते हैं और कैसे बदलना चाहते हैं इसके बारे में स्पष्ट रहें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ कहने के बजाय मैं अगले 6 महीने में 10 पाउंड वजन कम करना चाहता हूँ कहें। परिवर्तन के लिए खुले रहें, बी ओपन टू चेंज। इन सवालों के जवाब आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए चुनौती दे सकते हैं। इन परिवर्तनों के प्रति खुले रहें और उन्हें पूरा करने के लिए काम करने के लिए तैयार रहें। फिर आता है परिवर्तन करना, मेकिंग चेंज। एक बार जब आप प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर सकते हैं। ये परिवर्तन छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये सभी मिलकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आहार में छोटे छोटे बदलाव करके शुरुआत कर सकते हैं, जैसे अधिक फल और सब्जियां खाना। आप अपनी दिनचर्या में कुछ शारीरिक गतिविधि जोड़कर भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे हर दिन टहलना। तो ये छोटे छोटे बदलाव करने से आपके स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ सकता है, इसलिए छोटी शुरुआत करने से ना डरें, बस कहीं से शुरुआत करें और चलते रहें। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, इमोशनल डायमेंशंस। दोस्तों, इस बुक के चैप्टर नंबर 2 में हमें हमारी भावनाओं के दायरे के बारे में बताया जाता है। एक ऐसा आयाम जो हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। चेतन रक्षण हमें याद दिलाते हैं कि हमारी भावनात्मक भलाई
हमारी समग्र खुशी और संतुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से यह अध्याय हमें अपनी भावनाओं पर विचार करने, आत्म जागरूकता पैदा करने और स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। आपका भावनात्मक आयाम आपके समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आपकी भावनाएं, रिलेशनशिप और मुकाबला करने की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। आप जिस तरह से अपनी भावनाओं को प्रबंधित करते हैं, उसका आपकी खुशी, उत्पादकता और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस चैप्टर में हम ऐसे कई प्रश्नों का पता लगाएंगे जो आपकी वर्तमान भावनात्मक स्थिति का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकते हैं जहां आप सुधार करना चाहते हैं। हम आपके भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ लाभों पर भी चर्चा करेंगे और आप आज से अपने जीवन में बदलाव कैसे शुरू कर सकते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य का महत्व। आपका भावनात्मक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य। जब आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आप तनाव से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम होते हैं। आप चुनौतियों का सामना करने में अधिक लचीले होते हैं और आप अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि का अनुभव करने की अधिक संभावना रखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ इस तरह है। मैं अपनी भावनाओं को कितनी अच्छी तरह प्रबंधित कर सकता हूँ? नंबर 2, मेरे सबसे बड़े ट्रिगर क्या हैं? 3, मैं तनाव से कैसे निपटूं? 4 है, मैं नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटूं? 5वां है, मैं अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से कैसे व्यक्त करूं? 5वां है, जब मेरी भावनाओं की बात आती है तो मेरी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? 6 है, मेरी भावनाओं के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? और 7वां है, मैं अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकता हूँ? आइए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए समय निकालने से आपको अपने भावनात्मक स्वास्थ्य की बेहतर समझ हासिल करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जहां आप सुधार कर सकते हैं। अपने आप से ये प्रश्न पूछकर आप अपनी भावनात्मक भलाई में सुधार की दिशा में कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। यह चैप्टर हमें अपने भावनात्मक परिदृश्य का पता लगाने के लिए आमंत्रित करने से शुरू होता है। लेखक ने आप अपनी भावनाओं को कितनी अच्छी तरह समझते हैं जैसे प्रश्न पूछे हैं और आपको किन भावनाओं को व्यक्त करना कठिन लगता है। ये प्रश्न हमें आत्मचिंतन का एक क्षण लेने और अपनी भावनात्मक स्वयं की गहराई समझ हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होकर हम उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं और भावनात्मक लचीलापन पैदा कर सकते हैं। भावनात्मक आयाम चैप्टर का महत्वपूर्ण पहलू आत्म करुणा और आत्म स्वीकृति की खोज है। लेखक हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं और आत्म करुणा के स्तर को हम कैसे बढ़ाते हैं। कैसे करें जैसे प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी गलतियों का जवाब खुद देते हैं और आप आत्म स्वीकृति कैसे विकसित कर सकते हैं। वह हमें अपने प्रति दयालुता और समझ को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आत्म करुणा विकसित करके हम अपनी भावनाओं के साथ एक स्वस्थ और सहायक संबंध को बढ़ावा दे सकते हैं। संक्षेप में कहें तो चैप्टर 2 भावनात्मक आयाम हमें हमारी भावनात्मक भलाई के पोषण के महत्व की याद दिलाता है। भावनात्मक आत्म जागरूकता, ट्रिगर्स, आत्म देखभाल, आत्म करुणा और सहानुभूति से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला की खोज करके हम अपने भावनात्मक परिदृश्य की गहराई समझ हासिल करते हैं और विकास और आत्म सुधार के रास्ते खोजते हैं। यह चैप्टर स्वस्थ भावनात्मक आदतों को विकसित करने, आत्म स्वीकृति को बढ़ावा देने और सार्थक खेती के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मेंटल डायमेंशन। चैप्टर 3 में हम अपने मन के दायरे की यात्रा पर चलते हैं। यह एक ऐसा आयाम है जो गहराई से हमारे विचारों, विश्वासों और धारणाओं को आकार देता है।
चेतम रक्षण हमें याद दिलाते हैं कि हमारी मानसिक भलाई हमारी समग्र खुशी और संतुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से यह अध्याय हमें अपने विचार पैटर्न, विश्वासों और आत्मचर्चा पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है और हमें सकारात्मक और विकासोन्मुख मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपका मानसिक आयाम आपके समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आपके विचार, विश्वास और सीखने की शैली शामिल है। आप अपने और दुनिया के बारे में जिस तरह से सोचते हैं उसका आपकी खुशी, प्रोडक्टिविटी और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। हम ऐसे कई प्रश्नों का पता लगाएंगे जो आपकी वर्तमान मानसिक स्थिति का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकते हैं जहां आप सुधार करने वाले हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ लाभों के बारे में भी जानेंगे। आइए मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जानते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक और भावनात्मक। अच्छे निर्णय लेने और तनाव से निपटने में बेहतर सक्षम होने के लिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। आइए हम देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं जो हमें अपने मानसिक स्थिति को सही करने के लिए पूछने पड़ेंगे। मैं अपने बारे में कैसे सोचूं? दूसरा है, मेरी मूल मान्यताएं क्या हैं? तीसरा, मैं कैसे सीखूं? चौथा, जब यह बात मेरे दिमाग में आती है तो मेरी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? पांचवा, मेरे मन में सबसे बड़ा डर क्या है? छठा, मैं अपनी मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकता हूं? आइए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर पर गौर करते हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए समय निकालने से आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य की बेहतर समझ हासिल करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी। मानसिक आयाम चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पहलू हमारे मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की खोज है। चेतन रक्षण हमें मानसिक कल्याण बनाए रखने के लिए हमारे तनाव के स्तर, मुकाबला तंत्र और स्ट्रेटजी पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप कैसे हैं जैसे प्रश्नों के माध्यम से तनाव का प्रबंधन करो और कौन सी गलतियां आपके दिमाग को आराम देने और उसे फिर से जीवंत करने में मदद करती हैं। वह हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और हमारी भलाई का समर्थन करने वाली प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वशिक्षा और निरंतर सीखने की खोज। चेतन रक्षण हमें अपने सीखने की आदतों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें आजीवन सीखने की मानसिकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह आप कौन से नए कौशल या ज्ञान चाहते हैं जैसे प्रश्न पूछते हैं प्राप्त करने के लिए, और आप सीखने को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं। ये पूछताछ हमारे ज्ञान को बढ़ाने और हमारे दिमाग को उत्तेजित करने और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए नए स्किल्स प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। चैप्टर नंबर 4, स्पिरिचुअल डायमेंशंस। इस बुक का चैप्टर नंबर 4 हमें हमारी आध्यात्मिकता के दायरे में एक गहन यात्रा पर ले जाता है। हमारे जीवन का एक पहलू जो हमारे मूल्यों, विश्वासों और खुद से भी बड़ी किसी चीज से संबंधित को शामिल करता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आध्यात्मिक भलाई का पोषण हमारे जीवन में अर्थ, उद्देश्य और पूर्णता ला सकता है। प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से यह चैप्टर हमें अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने आंतरिक स्व और हमारे आसपास की दुनिया के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आध्यात्मिक आयाम आपके समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आपकी आस्था, उद्देश्य और आपसे भी बड़ी किसी चीज़ से जुड़ाव शामिल है। जिस तरह से आप अपनी आध्यात्मिकता को समझते हैं उसका आपकी खुशी, संतुष्टि और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। हम ऐसे कई प्रश्नों का पता लगाएंगे जो आपकी वर्तमान आध्यात्मिक स्थिति का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकते हैं।
तो आइए हम जानते हैं कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य का महत्व क्या है। आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य। जब आप आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आप खुद से बड़ी किसी चीज़ से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको जीवन में उद्देश्य की भावना होती है और आप शांति और कल्याण की भावना महसूस करते हैं। आइए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि आध्यात्मिकता के बारे में मेरी क्या मान्यताएं हैं। दूसरा है, जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है। तीसरा, मैं अपने से महान किसी चीज से कैसे जुड़ूं। चौथा, जब मेरी आध्यात्मिकता की बात आती है तो मेरी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। पांचवा है, मेरी आध्यात्मिकता के बारे में मेरे सबसे बड़े डर क्या हैं। और छठा है, मैं अपना आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे सुधार सकता हूँ। आइए इन सवालों के जवाब देने के लिए हम समय निकालने से अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बेहतर समझ हासिल करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जहां आप सुधार के लिए सोच रहे हैं। आप अपने आप से ये प्रश्न पूछकर आप अपनी आध्यात्मिक भलाई में सुधार की दिशा में कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। यह चैप्टर हमें अपने आध्यात्मिक मान्यताओं और मूल्यों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करने से शुरू होता है। चेतन रक्षण ने आप किस में विश्वास करते हैं जैसे प्रश्न पूछे हैं, और कौन से मूल्य आपके कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। ये प्रश्न हमें आत्मचिंतन का एक क्षण लेने और अपने आध्यात्मिक नींव की गहरी समझ हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी मान्यताओं और मूल्यों के बारे में जागरूक होकर हम अपने कार्यों को आध्यात्मिक सिद्धांत के साथ संरेखित कर सकते हैं और अपनी गहरी सच्चाई के अनुसार जी सकते हैं। चैप्टर 4 आध्यात्मिक आयाम हमें हमारे आध्यात्मिक कल्याण के पोषण के महत्व की याद दिलाता है। हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं, मूल्यों, प्रथाओं, किसी महान चीज से संबंध, अर्थ और उद्देश्य, कृतज्ञता, दिमागीपन और आत्म प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला की खोज करके हम अपने आध्यात्मिक स्वयं की गहरी समझ प्राप्त करते हैं और विकास के रास्ते खोजते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 सोशल डायमेंशंस। चैप्टर नंबर 5 हमें हमारे सामाजिक संबंधों के दायरे की यात्रा पर ले जाता है। यह एक ऐसा आयाम है जो हमारे समग्र कल्याण और खुशी पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। चेतन रक्षण हमें याद दिलाते हैं कि एक पूर्ण जीवन जीने के लिए दूसरों के साथ सार्थक संबंधों को बढ़ावा देना आवश्यक है। प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से यह अध्याय हमें अपने रिलेशनशिप, सामाजिक समर्थन नेटवर्क और हमारे सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के तरीके पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह चैप्टर हमें अपने रिश्तों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए आमंत्रित करने से शुरू होता है। लेखक ने आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं जैसे प्रश्न पूछे और आप अपने निकटतम रिश्तों का वर्णन कैसे करेंगे। ये प्रश्न हमें आत्मचिंतन का क्षण लेने और अपने संबंधों की गहराई और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जागरूक होकर हम इन रिश्तों को प्राथमिकता दे सकते हैं और देखभाल और ध्यान से उनका पोषण कर सकते हैं। आपका सामाजिक आयाम आपका समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आपके रिश्ते, आपका समुदाय और दुनिया पर आपका प्रभाव शामिल है। आप जिस तरह से दूसरों के साथ बातचीत करते हैं उसका आपकी खुशी, संतुष्टि और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों आइए हम देखते हैं कुछ सवाल। आपके सामाजिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य। तो अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, अपने सोशल डायमेंशंस को सुधारने के लिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने आप से कर सकते हो। मेरे निकटतम रिश्ते कौन से हैं? दूसरा है,
मैं अपने रिश्तों के बारे में कैसे महसूस करता हूँ। तीसरा है, मैं अपने समुदाय में कैसे योगदान करूँ। चौथा, मैं दुनिया पर अपने प्रभाव के बारे में कैसा महसूस करता हूँ। पांचवा है, जब मेरे सामाजिक स्वास्थ्य की बात आती है तो मेरी ताकत और कमजोरियाँ क्या है। छठा है, मेरे सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर क्या है। और सातवां है, मैं अपना सामाजिक स्वास्थ्य कैसे सुधार सकता हूँ। आइए अब हम इन सवालों के जवाब कुछ देखते हैं किस तरह से हो सकते हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए समय निकालने से आपको अपने सामाजिक स्वास्थ्य की बेहतर समझ हासिल करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जहां आप सुधार कर सकते हैं। चेतन रक्षणा में अपने जीवन में मौजूद सामाजिक सहायता नेटवर्क पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। वह चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं जैसे प्रश्न पूछते हैं, और आप अपनी सहायक प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं। यह पूछताछ हमें उन लोगों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है जो हमें भावनात्मक समर्थन, प्रोत्साहन और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। एक मजबूत समर्थन प्रणाली विकसित करके हम एक सुरक्षा जाल बनाते हैं जो हमें लचीलेपन और ताकत के साथ जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने में मदद करता है। संक्षेप में कहें तो चैप्टर 5 सामाजिक आयाम हमें हमारे सामाजिक संबंधों और रिश्तों के पोषण के महत्व की याद दिलाता है। चेतन रक्षण हमें सामाजिक गतिविधियों, स्वयं सेवा और समुदाय को वापस देने में हमारी भागीदार पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप अपने समुदाय में कैसे योगदान करते हैं, जैसे प्रश्नों के माध्यम से, और आपके लिए कौन से सामाजिक कारण महत्वपूर्ण है। वह दूसरों के साथ जुड़ने और सकारात्मक प्रभाव डालने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और समुदाय में योगदान देकर हम संबंध बनाते हैं, उद्देश्य की भावना ढूंढते हैं और सृजन करते हैं सकारात्मक परिवर्तन का एक लहरदार कप। दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, फाइनेंशियल डायमेंशंस। चैप्टर नंबर 6 हमें हमारी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बारे में है। चेतन रक्षण ने आपकी वित्तीय सुरक्षा का वर्तमान स्तर क्या है जैसे प्रश्न पूछे हैं, और आपने कैसे से वित्तीय मेल के पत्थर हासिल किए। ये प्रश्न हमें आत्मचिंतन का क्षण लेने और अपनी वित्तीय स्थिति की गहरी समझ हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में जागरूक होकर हम सुधार के क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं और अपने वित्तीय भलाई के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। आपका वित्तीय आयाम आपके समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आपकी आय, व्यय और वित्तीय लक्ष्य शामिल हैं। आप जिस तरह से अपने वित्त का प्रबंधन करते हैं उसका आपकी खुशी, सुरक्षा और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस चैप्टर में हम ऐसे कई प्रश्नों का पता लगाएंगे जो हमारी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करने, उन क्षेत्रों की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकते हैं जहां आप सुधार करने की सोच रहे हैं। वित्तीय स्वास्थ्य का महत्व। आपका वित्तीय स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। जब आप आर्थिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आपके पास अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा होता है। आपके पास आपात स्थिति के लिए पैसा बचा होता है और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने की राह पर होते हैं। आइए अब हम इससे जुड़े हुए कुछ सवाल देखते हैं। मेरी वर्तमान आय क्या है? मेरे वर्तमान खर्च क्या है? मेरे अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्य क्या है? मेरे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? जब मेरे वित्त की बात आती है तो मेरी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? मेरे वित्त के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? मैं अपना वित्तीय स्वास्थ्य कैसे सुधार सकता हूँ? इन सवालों के जवाब देने के लिए समय निकालने से आपको अपने वित्तीय स्वास्थ्य की बेहतर समझ हासिल होगी और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जहां आप सुधार करना चाहते हैं। वित्तीय आयाम अध्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू
वित्तीय योजना और बजट की खोज है। चेतन रक्षण हमें अपनी बजटिंग प्रथाओं पर विचार करने और हम अपने वित्त को कितना अच्छी तरह प्रबंधित करते हैं इस पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह आप अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाते हैं जैसे प्रश्न पूछते हैं, और आप अपने खर्च को कैसे प्राथमिकता देते हैं, ये पूछताछ हमें अपने खर्च की आदतों का आकलन करने, एक बजट प्रणाली विकसित करने के लिए आमंत्रित करती है जो हमारे वित्तीय लक्ष्यों के साथ अलाइंड होती है। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पहलू वित्तीय शिक्षा और सशक्तिकरण की खोज है। चेतन रक्षण हमें अपने वित्तीय ज्ञान पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि हम व्यक्तिगत वित्त के बारे में खुद को कितनी अच्छी तरह शिक्षित करते हैं। वह अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं जैसे प्रश्न पूछते हैं, और आप सोच समझकर वित्तीय निर्णय के लिए खुद को कैसे सशक्त बना सकते हैं। ये पूछताछ निरंतर सीखने और वित्तीय शिक्षा संसाधनों की तलाश के महत्व पर प्रकाश डालती है। अपने वित्तीय ज्ञान का विस्तार करके और खुद को सशक्त बनाकर हम अपने वित्त का प्रबंधन करने और सूचित विकल्प चुनने में आत्मविश्वास हासिल करते हैं। वित्तीय आयाम हमें अपने वित्तीय भलाई के पोषण के महत्व की याद दिलाते हैं। हमारी वित्तीय स्थिति, विश्वास, लक्ष्य निर्धारण, बजट, वित्तीय आदतें और वित्तीय शिक्षा से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला की खोज करके हम अपने वित्तीय परिदृश्य की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं लास्ट चैप्टर नंबर 7, कैरियर डायमेंशंस। 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ के चैप्टर नंबर 7 में हमें हमारे वर्तमान कैरियर की स्थिति का आकलन करने के लिए आमंत्रित करने से शुरू होता है। लेखक ने क्या आप अपने वर्तमान कैरियर से संतुष्ट हैं जैसे प्रश्न पूछे हैं, और आपके कैरियर के कौन से पहलू आपको सबसे अधिक खुशी देते हैं। ये प्रश्न आपके आत्म चिंतन का क्षण लेने और अपने कैरियर की संतुष्टि और सुधार के क्षेत्र की गहरी समझ हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने कैरियर की पूर्ति के बारे में जागरूक होकर हम अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को अपनी पेशेवर गतिविधियों के साथ संरेखित कर सकते हैं। लेखक हमें अपने जुनून और रुचियों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। वह आपके सच्चे जुनून क्या हैं और आप अपने कैरियर को अपने जुनून के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। ये पूछताछ हमें अपनी गतिविधियों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है जो हमारे उत्साह को बढ़ाती है और उन्हें हमारे पेशेवर जीवन में एकीकृत करने के तरीकों का पता लगाती है। अपने करियर को अपने जुनून के साथ जोड़कर हम अपने काम में उद्देश्य, रचनात्मकता और खुशी की भावना का अनुभव कर सकते हैं। आपका करियर आयाम आपके समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आपकी नौकरी, आपके करियर के लक्ष्य और आपके काम से आपकी संतुष्टि शामिल है। आप अपने करियर को जिस तरह से अपनाते हैं उसका आपकी खुशी, संतुष्टि और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस चैप्टर में हम ऐसे कई प्रश्नों का पता लगाएंगे जो आपके वर्तमान कैरियर की स्थिति का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकते हैं जहां आप सुधार कर सकते हैं। हम आपके कैरियर के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ लाभों पर भी चर्चा करें। आपके कैरियर का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। जब आप कैरियर के लिए स्वस्थ होते हैं, आप अपनी नौकरी से संतुष्ट होते हैं, आप अपने कैरियर के लक्ष्यों तक पहुंचने की राह पर होते हैं और आपको लगता है कि आप दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे कैरियर से जुड़े हुए हैं। मेरी वर्तमान नौकरी क्या है? मेरे कैरियर लक्ष्य क्या है? मैं अपनी नौकरी से कितना संतुष्ट हूँ? जब मेरे कैरियर की बात आती है तो मेरी वीकनेस और मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मेरे कैरियर को लेकर मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? मैं अपने कैरियर की सेहत कैसे सुधार सकता हूँ? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें कुछ समय निकालना होगा और हम उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद ले पाएंगे जिनमें हम सुधार करना चाहते हैं। अपने आप से ये प्रश्न पूछकर आप अपने कैरियर को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। कैरियर आयाम अध्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू
कार्य जीवन संतुलन की खोज है। चेतरामठ हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को कितनी अच्छी तरह संतुलित करते हैं। वह क्या आपके पास स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन है, जिससे प्रश्न पूछते हैं, और आप अपने काम और निजी जीवन के बीच अधिक सामंजस्य बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। यह पूछताछ हमें अपनी प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आमंत्रित करती है कि हम अपने पेशेवर प्रतिबद्धताओं के साथ साथ व्यक्तिगत भलाई, रिश्तों और अवकाश के लिए जगह बनाएं। कार्य जीवन संतुलन के लिए प्रयास करके हम अपनी समग्र भलाई बनाए रख सकते हैं और दोनों में संतुष्टि पा सकते हैं। इसके अलावा चेतन रक्षण निरंतर सीखने और पेशेवर विकास के महत्व पर जोर देते हैं। वह हमें सीखने, नए कौशल प्राप्त करने और अपने संबंधित क्षेत्रों में अद्यतित रहने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब कैसे सूचित रहें, जैसे सवालों के माध्यम से उद्योग के रुझान के बारे में और नई स्किल्स डेवलप करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं। उन्होंने आजीवन सीखने के महत्व पर प्रकाश डाला। अपने पेशेवर विकास में निवेश करके हम अपने करियर की संभावनाओं को बढ़ाते हैं और तेजी से विकसित हो रही दुनिया में अनुकूलनीय बने रहते हैं। संक्षेप में कहें तो चैप्टर 7 करियर आयाम हमें अपने पेशेवर जीवन को पोषित करने और अपने करियर की पूर्णता पाने के महत्व की याद दिलाता है। अपने करियर की संतुष्टि, जुनून, ताकत, लक्ष्य, कार्य जीवन संतुलन और निरंतर सीखने से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला की खोज करके हम अपने बारे में गहरी समझ प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का वेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर बाय कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल वीडियोज की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।